जैसा कि मैंने आपको स्टेकिंग का, मल्चिंग का, ड्रिप इरिगेशन का, ट्रैप्स का, इन सभी का आपको फ़ायदा बताया और ये चीज़ें बताई, तो इससे किसान को शुरुआत में इनिशियल कॉस्ट लगता है कि भाई उसको लगाने में उसको खर्चा लग रहा है, जिससे उसका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन जब फसल चक्कर कम पूरा हो जाता है तो लास्ट में जब कंक्लूजन आता है तो उसमें ये फ़ायदा रहता है इन चीज़ों का, तकनीकों का इस्तेमाल करने से उसकी पैदावार 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों तरीके से। क्योंकि ये जितने भी तरीके हैं, ड्रिप हो, चाहे स्टेकिंग हो, चाहे ट्रैप्स हो, चाहे मल्चिंग हो, ये सब साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट हैं जो कि साइंस अप्रोच से किए गए हैं, जिनमें एक साइंटिफिक थॉट होता है, ना कि एक ऐसी चीज़ें जो रैंडमनेस लेके आती है। तो डॉक्टर अंकुश, आप एक तरीके से कह रहे हैं कि इन तकनीकों से हम किसान को रखेंगे आगे, उनकी फसल को रखेंगे आगे, उनकी पैदावार को रखेंगे आगे और अल्टीमेटली उनकी कमाई को रखेंगे आगे। जी अभय जी, बिल्कुल आपने सही कहा, किसान को रखेंगे आगे, पैदावार को रखेंगे आगे। तो किसान भाई अगर इन तकनीकों का इस्तेमाल करता है, स्टेकिंग, मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन इत्यादि, तो उसकी सब्जी फसल का क्वालिटी इंप्रूव होता है और जब मंडी में जाता है तो 15 से 20% उसके दाम अच्छे मिलते हैं उसको, बजाय कि नॉन तकनीक जो इस्तेमाल करके किसान सब्जी की फसल पैदा कर रहा है।